अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, द इस्लामिक वॉरियर्स चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, क्रूलुश उस्मान की एपिसोड 43 का रिव्यू लेकर हम हाजिर हैं। उस्मान बे अपने वालिद अर्तुगरुल गाज़ी की दी गई अहम दस्तावेज़ात का जायज़ा लेते हैं और इस बात का इरादा करते हैं कि वो अपने आबा व अजदाद की दी गई इन तमाम दस्तावेज़ात के मुताबिक अमल करेंगे और नए शहर भी फ़तह करेंगे। आज की किस्त में जुर्कतोई की एक्टिंग से आप बहुत लुत्फ़अंदोज़ भी होंगे। वो बामसी बे की बड़ी ज़बरदस्त मिमिक्री करते हैं और जटकुदाई जब बामसी बे की मिमिक्री करते हैं तो उसी वक्त इसके पास पित्रोस भी आ जाता है जो कि चरकुताई को बामसी बे समझता है। बहरहाल नाजरीन इकराम, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि बामसी बे के हाथ को क्या मसला हुआ है। शायद ज़ख्मी होने के बाद इनका ये हाथ काम नहीं करता। पित्रोस इस बात का अंदाज़ा लगा लेता है और उसके साथ साथ इदरीस बे भी इस बात का अंदाज़ा लगाता है और वो बामसी बे से पूछ भी लेता है कि आप अपने इस हाथ से काम नहीं करते क्या। दूसरी तरफ बेहोजा का जंगी जुनून बढ़ता जा रहा है। वो उस्मान बे के तमाम सिपाहियों को आकर कहते हैं कि अगर उस्मान बे सिपाहियों को किसी महाज पर भेजें तो उनको ज़रूर बताया जाए। बाला खातून सूरत में गरीब औरतों के लिए एक वर्कशॉप खोलने की इजाज़त उस्मान बे से लेती हैं। उस्मान बे हज़ल खातून को भी साथ मिलाने को कहते हैं ताकि वो कबीले में कोई फितना ना करें और वो भी उनके साथ चलें, और जो लोग भी उस्मान बे के ख़िलाफ़ साजिशें करना चाहते हैं वो कबीले से बाहर ही रहकर साजिशें करें। बाला खातून उस्मान बे से इनके लिए दूसरी बीवी ढूंढने की इजाज़त भी लेती हैं जो कि इनको मिल भी जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि उस्मान बे और यवलाक अरसलान मिलकर एक नई आर्मी तश्कील देने की प्लानिंग करते हैं जिसमें वो उन तमाम बहादुर मुसलमान मुजाहिदीन को इकट्ठा करेंगे जिनकी दिल ईमान की दौलत से मालामाल हों और जो जज्बा जिहाद से सरशार हों, और इस आर्मी के ज़रिए मंगोलों के सिपाहियों को कत्ल करके मंगोलों को खित्ते में कमज़ोर किया जाएगा। दूसरी तरफ निकोला बदले की आग से तड़प रहा है और वो बाकी आसपास के तकफुरों को जमा करता है और उस्मान बे के खिलाफ सलीबी जंगों का आगाज़ करने का कहता है। उस्मान बे तक भी ये खबर पहुंच जाती है और वो अपने साथियों के हमरा किला पर हमला का प्रोग्राम बनाते हैं। जब उस्मान बे के सिपाही अनागुल किले में छुप कर दाखिल होते हैं तो बेहोजा भी इनके पीछा करते हुए किला में घुस जाता है। बहरहाल बुरहान और बाकी साथी पकड़े जाते हैं मगर उस्मान बे इनको निकोला से बचा लेता है। तभी उस्मान बे को मालूम होता है कि बेहोजा भी अपनी बेवकूफ़ी से निकोला के हाथ लग चुका है। उस्मान बे उस वक्त तो कबीले में वापस आ जाते हैं। नाजरीन, यहाँ लीना खातून की एक्टिंग बहुत ज़बरदस्त थी। इन हालात में जैसे एक माँ तड़पती है, लीना खातून की एक्टिंग इसकी बखूबी अक्कासी करती थी। निकोला उस्मान बे से कुलाचा हसार के बदले में बेहोजा को छोड़ने की बात करता है, नहीं तो वो बेहोजा को फांसी लगा देगा। हमारे ख्याल से इस बार उस्मान बे कुलाचा हसार किला निकोला को देकर बेहोजा को छुड़वा लेंगे क्योंकि बेहोजा की शहादत अरमीनी बेली पर लड़ते हुए ही होगी। दूसरी उस्मान बे लीना खातून से बेहोजा को निकोला से बचाने का वादा करते हैं। दूसरी तरफ हज़ल खातून अपनी हरकतों से बाज नहीं आई क्योंकि अब वो जानती हैं कि बाला खातून शायद उस्मान बे के लिए नई खातून ढूंढ रही हैं, तो वो अक्सू खातून को बाला खातून को शीशे में उतारने का कहती हैं। और दूसरी तरफ हमें ये भी लगता है कि अक्सू खातून इस चाल में कामयाब हो जाती हैं और वो बाला खातून को बखूब भी अपने शीशे में उतार लेती हैं। साथ साथ हज़ल खातून बाला खातून के साथ अच्छा बनने का भी ड्रामा कर रही है। दूसरी तरफ जब उस्मान बे नया झंडा कबीले में लगाने का हुक्म देते हैं तो तमाम बे उनकी मुखालफत करते हैं, ख़ास तौर पे बामसी बे। उस्मान बे उन्हें बताते हैं कि हमारे अब्बा व अजदाद उगस के तकरीबन 24 कबीले हैं और हर एक का निशान और झंडा अलग अलग है, लेकिन अब मैं इन सबको मुत्हिद करूंगा एक झंडे के नीचे। अब जिहाद का वक्त है, नए शहरों को फतह करने का वक्त है। हम तमाम कबीलों को इकट्ठा करके एक सल्तनत बनाएंगे। सब लोग उस्मान बे की इस सोच से मुतासिर होते हैं और उस्मान बे का साथ देने का अज़म भी करते हैं। दोस्तों, आज की किस्त मुझे थोड़ी स्लो लगी और दूसरी तरफ मुझे ऐसा भी लग रहा था कि शुरू एक साथ में महमद बुज़दाग से जो गलतियां हुई हैं वो अब इनको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। आने वाली एक साथ में शायद तुर्गत अल्प का करैक्टर भी मुतारिफ करवा दिया जाए क्योंकि तुर्गत अल्प के बहुत कारनामे थे उस्मानिया सल्तनत के क़याम में और वो उरहान गाजी के दौर में भी इनके साथ काफ़ी जंगों में शरीक थे, तो तुर्गत अल्प की एंट्री ज़रूरी है। दूसरी तरफ अगर तारीख का जायज़ा लिया जाए तो उस्मान बे की औलाद हो चुकी थी और अरहान खान तकरीबन बेहोजा की उम्र के ही थे। खैर, लगता है कि शायद सीज़न के इख्तिताम
کہ ایک ساتھ میں مال خاتون کی انٹری ہو اور ان کے ساتھ ان کی شادی دکھا دی جائے، تاکہ اگلے سیزن میں اس گیپ کو ختم کر کے اورحان خان کی عمر تقریباً 10-15 سال کی ہی دکھا دی جائے۔ اور شاید ہم اداب علی کو بھی آنے والی قسطوں میں دیکھیں، کیونکہ بالا خاتون ذکر کرتی ہیں کہ جب اداب علی حج سے واپس آ جائیں گے تو وہ ان سے مل کر سکون حاصل کریں گی۔ خیر، یہ سب ہماری اسپیکولیشن ہے، اور آپ کا ان سب کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجیے، اور ہمارے چینل دی اسلامک واریئرز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔